नमस्कार। चलिए आज हम देखते हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान के द्वितीय अध्याय में जो अष्टविंशति यवागों का वर्णन किया गया है उन 28 यवागों के बारे में हम जानेंगे। क्या होता है कि 28 यवागों में से 22 तो यवागु होते हैं और 6 पेया होते हैं। क्या? 6 पेया। अब हम देखते हैं कि पेया और यवागु में क्या डिफरेंट होता है। तो देखिए 1:6 और यहाँ 1:40। ठीक है जी। यहाँ 1 अनुपात में हमारा तंडुल होता है और 6 अनुपात में हमारा जल होता है। यहाँ 1 अनुपात में तंडुल होता है और 14 अनुपात में हमारा जल होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम पेया और यवागु बना सकते हैं। तंडुल यानी चावल कह सकते हैं। ठीक है, तंडुल चावल। अब हम देखते हैं कि इनका यूज कब किया जाता है। जब किसी भी व्यक्ति का पंचकर्म कराया जाता है तो उसके पश्चात उस व्यक्ति की अग्नि मंद हो जाती है। अग्नि को साम्य अवस्था में लाने के लिए हमें यवागु और पेया का यूज किया जाता है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो 6 पेया बताए गए हैं उन 6 पेयाओं के बारे में कुछ जान लेते हैं। पहला है हमारा पाचनी एवं ग्रहणी पेय। पाचनी एवं ग्रहणी पेय। दूसरा है हमारा वात विकार नाशक। वात विकार नाशक पेय। तीसरा है हमारा कौन? मूत्र कृष्णनाशिनी। मूत्र कृष्ण नाशिनी पेय। उसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट है पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक पेय। पित्त श्लेष्म अतिसार नाशक पेय। नेक्स्ट है हमारा रक्त अतिसार रक्त अतिसार नाशक। नेक्स्ट है हमारा आम अतिसार नाशक। आम अतिसार नाशक पेय। यह हमारे 6 पेय बताए गए। 1 2 3 4 5 6। ठीक। चलिए देखते हैं कि ये जो 3 है, ठीक है जी, ये जो 3 कौन सा? पित्त, रक्त और आम। तो इन चीजों के लिए एक ट्रिक बताई गई है, वो मैं बता देता हूं कि PAR तो पार अतिसार। पार अतिसार। क्या? पार अतिसार। तो आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में हमेशा हम नदी के पार ही अतिसार के लिए जाते थे। ठीक है। तो पार से पित्त श्लेष्म हो गया, ए से आम अतिसार हो गया और आर से हमारा रक्त अतिसार हो गया। ठीक है जी। बाकी ऊपर के याद करने की थोड़ी सी जरूरत है, नीचे के याद करने की कोई जरूरत नहीं। केवल पार अतिसार हमें याद रखना है। ऊपर के की पाचनी एवं ग्रहणी, वात विकार नाशनी और मूत्र कृष्ण नाशनी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा पहला यवागु है वह है हमारा दीपनी शूलन। दीपनी शूलहन यवागु। ठीक। तो यहां देखते हैं कि हमें क्या क्या औषधियां मिलती हैं। पिपली, पिपली, पिपली मूल, शव्य चित्रक, नागरे,
ठीक, तो इस तरीके से अब हमें इतनी सारी जो औषधियां इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल हम एक ट्रिक याद करेंगे, क्या? पंचकूल। तो पंचकूल में ये सारी औषधियां पाई जाती है, ठीक है जी। तो पंचकूल का यूज हम कब करते हैं? बहुत सारे अलग अलग कंडीशन होती है तब हम यूज करते हैं, लेकिन हमें ये दोनों कंडीशन वाली कब हम यूज करते हैं? जब किसी भी गर्भवती महिला का प्रसव हो जाता है, प्रसव के पश्चात हमें पाचनी और शूलग्न के लिए पंचकूल का यूज किया जाता है, ठीक। तो पंचकूल एक अच्छा पाचनी और शूलग्न माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पाचनी एवं ग्रहिणी। पाचनी एवं ग्रहिणी पेय, ठीक है जी। तो पाचनी एवं ग्रहिणी पेय, तो यहां हमारा केवल दधी और तक्र याद रखना है, ठीक। दधी और तक्र यानी कि दही और मट्ठा याद रखना है। कंप्लीट लाइन क्या रहेगी? दधित्व बिल्व चांगेरी तक्र दाणिमा साधिता, ठीक। तो यह कंप्लीट लाइन आपके ऑप्शन में होगी, नजर आएगी, लेकिन आपको ऑप्शन में केवल दही और मट्ठा ही याद रखना है। तक्र का हम श्रेष्ठ, हमारे जो चरक संहिता है उन्होंने बताया उसमें कि गृहिणी में तक्र को श्रेष्ठ माना है, तो हमें तक्र से याद रखना है कि गृहिणी अगर आएगा तो हमें तक्र याद रखना है। तक्र के साथ क्या, अगर मट्ठा आ रहा तो हमारा मतलब गृहिणी और पाचनी के लिए यूज करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वात विकार नाशक। तो वात विकार नाशक में हम क्या करेंगे यूज? हमारा लघु पंचमूल, लघु पंचमूल, ठीक। तो वात विकार नाशक में हम जो लघु पंचमूल साधित जो यवागु दिया जाएगा वो हमारा वात विकार नाशक होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जैसे आपने लघु पंचमूल लिया है तो फिर दसमूल भी लिया होगा, तो दसमूल देखते हैं हम कहाँ है हमारा, कि हिक्का और काश, श्वास, नाशी, यवागु, ठीक। तो एक यह यवागु होता है। अब हमें ये याद रखना है, हिक्का 5 प्रकार का होता है और काश भी 5 प्रकार का होता है। तो 5 और 5 हमारे पास 10 आ जाते हैं। तो यहाँ हम किसका यूज करते हैं? दसमूल का यूज करते हैं, ठीक है जी। यहाँ हम किस चीज का यूज करते हैं? दसमूल साधित यवागु का। तो पंचमूल साधित यवागु का हमने यूज कहाँ किया? वात विकार नाशक में। हिक्का श्वास काश जो है वो हम किस चीज का यूज करें? दसमूल का। क्यों? क्योंकि हिक्का हमारा 5 है और 5 ही हमारा काश है, तो 5 और 5 हमारे 10 होते हैं, तो दसमूल का यूज किया जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पित्तश्लेष्म अतिसार। पित्तश्लेष्म अतिसार नाशक, ठीक है। तो हमें याद क्या करना है? कंप्लीट लाइन रहेगी, साल पर्णी बला विल्वे प्रश्न पर्णी च साधिता। सिंपली तौर पे हमें साल पर्णी और प्रश्न पर्णी, ठीक है जी, प्रश्न पर्णी इनका यूज किया जाएगा। तो हमें पर्णी और ये पर्णी का देखना है, ठीक है। तो पित्त से पित्त और पी से पर्णी, पी याद रखना हमें, है ना। कभी भी देखा होगा तो साल पर्णी और प्रश्न पर्णी साथ में ही हमें नजर आते हैं। तो जहां हमें पर्णी नजर आएगा तो वो हमारा पित्तश्लेष्म अतिसार के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रक्त अतिसार नाशक। क्या? जैसे कि किसी को रक्त अतिसार हो रहा है तो वो हम क्या यूज करते हैं? रक्त अतिसार
नाशक पेय, ठीक, रक्त अतिसार नाशक पेय। तो हमें यह याद है कि जो लाइन आएगी कंप्लीट वह रहेगी पयश्य अर्ध उदक, है ना। यह हमें नजर आएगा ऑप्शन में। तो पय यानी हमारा दूध होता है और अध मतलब आधा जल होता है, यह मिला के हमें दे देना है तो उनका रक्त अतिसार नष्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यह ट्रिक याद रखना है कि दूध और पानी मिला के हम रक्त अतिसार को मिटाने के लिए दे रहे हैं, हमें रक्त अतिसार नहीं होगा अगर हम दूध पानी लेते हैं तो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम आम अतिसार। आम अतिसार हग्न प्रिया। तो हमें केवल अतिविषा याद रखना है। क्या? अतिविषा। अतिविषा ही हमें याद रखना है। ए फॉर आम, ए फॉर अतिविषा। तो ए हमें यहाँ यह ट्रिक याद रखना है कि अतिविषा और आम अतिसार, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मूत्रकृषि। हमें कंप्लीट या लाइन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वह हमको ऑप्शन में नजर आएगा। जो मैं आपको याद करा रहा हूँ ये चीजें आपको ऑप्शन में नजर आएंगी, आपको तो बस केवल और केवल टिक लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से केवल यह पूछेगा कि जैसे कि रक्त अतिसार नाशक जो पेय है उसमें मतलब क्या दिया जाता है, ठीक है ना। तो हमें पता पड़ेगा कि पयश अर्ध उदक, तो यह लाइन आएगी आपके पास, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मूत्र कृषि नाशिनी पेय, ठीक है जी। तो हमें पता है कि मूत्र कृषि में सबसे श्रेष्ठ क्या रहता है? शवदृष्टा। शवदृष्टा यानी कि हमारा गोक्षुर। क्या? गोक्षुर। ये याद करने की कोई जरूरत नहीं, हमें पहले से याद रहता है जब सेकेंड ईयर से कि भाई गोक्षुर का हम यूज कब करते हैं? मूत्र कृषि में, यानी यूटीआई में सबसे अच्छा माना गया गोक्षुर। तो सर्वद्रष्टा हमें नजर आएगा ऑप्शन में। सर्वद्रष्टा कंप्लीट लाइन से कि सर्वद्रष्टा कंटकारिभ्याम मूत्र कृष्ये सफाड़िताम। ओके, इस तरीके से आपको लाइन नजर आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम तृष्णा नाशक या तृष्णा शामक, जो भी है तृष्णा शामक विभागों। यहां हम किसका यूज करते हैं? मृदिका का। क्या? मृदिका। तो मृदिका यानी हमारा मुनक्का। क्या होता है? मृदिका। तो मृदिका को हम जैसे कि जल में भिगो के दे सकते, उसको मतलब मसल के अच्छा सा, तो उससे हमारा तृष्णा का नाश हो जाता है। यह अक्सर देखा गया है कि प्रैक्टिकली तौर पे भी कि जो मृदिका जो मुनक्का होता है, मुनक्के को हम पानी में भिगो के उसे मसल के, जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है उसे हम दे सकते हैं। अगर देना है तो शारिभा के साथ भी दे सकते हैं, पानी के साथ भी दे सकते हैं, तो उसकी जो प्यास है वो तो कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि कृमिहग्न। तो हम जानते हैं कि हमने जो कौमार वर्ग पढ़ा था, तो वहाँ हम देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो बच्चा बाहर खेलने के लिए जाता है, तो आचार्य जो काश्यप के द्वारा वहाँ के जो आंगन में क्या रहते हैं? बिडंग का छुटकारा कर देते हैं, जिससे क्या है कि बच्चे खेल सकते हैं। उन्हें बैक्टीरिया वायरस से जो भी कीड़े मकोड़े हैं तो वो पास में नहीं आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो बिडंग से मर जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कृमिहग्न में हमारा बिडंग। ऑप्शन में आपको बिडंग नजर आएगा, आप बिडंग टिक कर सकते हैं, ठीक है। बिडंग कंप्लीट लाइन रहती, बिडंग पिप्पली मूल शीघ्र भी मरीचेन चा तक्र सालिते,
ठीक है जी। तो हमें केवल बिडंग याद रखना है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कि विषहग्न यवागु। तो जैसे किसी का हमें विष मतलब हग्न करना है भाई, तो उसका कौन सा यवागु देंगे? तो हम सोमराजी का यूज करेंगे। किसका? सोमराजी। आपको पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस दौरान हमारे शिव जी ने विष का पान किया था, तो इसलिए हमने सोमराजी को विषहग्न बोल दिया, विष का नाश कर देती। कौन? सोमराजी। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास आता है कृष्टानाशक। तो कृष्टानाशक जो यवागु है वह है हमारा बराह। याद करना, बराह मतलब पिग, शुगर, कुछ भी कह सकते हैं वैसे, है ना। तो ये कैसे रहता है? मोटा रहता है एकदम, और इसमें फैट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसका यूज किस लिए किया जाता है? इसके जो मांस रस का यूज हम किस लिए करते हैं? कृष्णा को नाश करने के लिए, ताकि व्यक्ति बिल्कुल पिग जैसा हष्ट-पुष्ट नजर आए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कृष्णा कारक। ठीक है जी। तो कृष्णा नाशक और कृष्णा कारक, तो ये क्या करता है कि जो मोटे लोग हैं उनको पतला करने का काम करता है ना जी। तो कृष्णा कारक में हमारा गवेदू याद रखना। गवेदू का मतलब होता है मिक्स आटा, गवेदू का। तो मिक्स आटा क्या रहता है कि बहुत देर में पचता है ना। मिक्स आटा बहुत देर में पचता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गुरु होता है, तो मोटे लोग इस चीज़ को पचाने में समर्थ नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो गवेदू यानी मिक्स आटा। चलिए, कृष्णा कारक होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्नेह अर्थ यवागु। तो आपको पता ही होगा कि स्नेहन के लिए सबसे अच्छा किसको माना गया है? घृत को स्नेहन के लिए अच्छा माना गया है। ठीक है। तो स्नेह अर्थ यवागु में हमें सर्पी नजर आएगा। क्या आएगा? सर्पी मतलब हमारा घी होता है। क्या? घी, सर्पी। तो सर्पी हमें याद रखना है। कहाँ? स्नेहन अर्थ के लिए। कंप्लीट लाइन आपके लिए होगी कि सर्पिस्मति बहुतिला स्नेहनि लवणविंता। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम जो हमारा स्नेहन के बाद आता हमारा रूक्षण। तो रूक्षणार्थ कैसा? रूक्षणार्थ यवागु है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या दिया है? कुश दिया जाएगा। क्या? कुश। ठीक है ना। क्या दिया जाएगा? कुश। अब जैसे कि किसी व्यक्ति को कोसते रहो बेचारा वैसे ही सूख जाता है ना। तो हमें याद रखना कि कोस रहे भाई उसको, तो क्या है? वो सूखता जाएगा बिल्कुल, है ना। उसका रोशन होता जाएगा वो। चलिए, तो कुश आमलक हम याद रखेंगे। आमलक तो कुश कैसा होता है? घास फूस करके, तो एकदम रूखा सूखा होता है ना। तो कुश आमलक। ठीक है जी। चलिए, कुश आमलक हमारा रोशनार्थ में यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पक्वशूल। पक्वा से शूलहग्न। तो पक्वा से शूलहग्न में हम जानते हैं कि यम की मदिरा। तो देखिए, जो आज से पहले जो हमारे सुश्रुत आचार्य थे वो क्या करते हैं? एनेस्थीसिया की जगह हम मदिरा का पान कराते थे। ठीक है ना, ताकि वो दर्द निवारक रहता है। अब यहाँ यम के और मदिरा बोला गया है, तो 2 बोतल लेना है। ठीक है ना। तो 2 बोतल यानी जुड़वा, है ना, एक जैसी बिल्कुल। तो वो पान कराने के बाद सुलग्न हो जाता है। किसका? हमारे पक्वा का। ठीक। चलिए, एक ट्रिक है याद करने की, और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम, आता है ग्राही। तो ग्राही जो यवागु है सबसे अच्छा क्या रहता है? जैसे हम जानते हैं
कि जम्बू जो कि कषाय होता है ना, जम्बू और आम्र अस्थि, क्या अस्थि, जम्बू आम्र अस्थि। तो इनका यूज हम कब करते हैं, ग्राही के लिए, अच्छा बताया गया है, ठीक है ना। तो इनकी जो गुठलियां होती हैं उनको पीस के पाउडर के रूप में हम दे सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या काम करती है, ग्राही का काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कसाय रस हमेशा ग्राही होता है, जानते ही। अब रेचक, तो भाई ग्राही भी हो गया हमारा। अब रेचक यवागु देखते हैं। तो ये रेचक में हम क्या देखेंगे कि हमको हरी सब्जियां, साग सब्जी बहुत अच्छे से लेना है ना। तो साग याद रखना है, क्या साग, साग मतलब हरी सब्जियां, ठीक है। कंप्लीट लाइन है, साके मासे तिल मासे सिद्ध वर्षो निरश्यति, ठीक, ये कंप्लीट लाइन आएगी। अब आता है हमारे पास भेदनी, क्या भेदनी यवागु। तो भेदन किस चीज का, मल का भेदन, मल का भेदन कौन करता है, क्षार, है ना। तो क्षार अच्छा बताया गया है, हमें केवल क्षार याद रखना। तो मल का भेदन, कंप्लीट लाइन क्या आएगी हमारे पास लाइन आएगी, क्षार चित्रक हिंग अम्ल वेतस भेदनी। तो हींग भी अम्ल वेतस भी है, ठीक है ना। तो हमें केवल क्षार याद रखना है, क्षार भेदन का अच्छा काम करता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वात अनुलोमनी, वात अनुलोमनी। तो वात अनुलोमन कौन है, अच्छा हमारा अभ्या, है ना। तो अभ्या याद रखते हैं, ठीक। क्या है हमारा अभ्या, कंप्लीट लाइन रहेगी कि अभ्या पिपली मूल विश्वे वात अनुलोमनी, ठीक। तो अभ्या हमारा हरित की, तो यह सबसे श्रेष्ठ मानी गई है वात अनुलोमन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि घृत व्यापद और तेल व्यापद, ये दोनों ही बहुत अच्छे बताए गए। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है इन पर। घृत व्यापद, जो घी पीने के बाद कुछ उपद्रव पैदा हो जाते हैं उनके बारे में बता रहे हैं, उनके लिए यवागु देना। तो यहाँ तक्र साधित या तिक्र सिद्ध यवागु, ठीक है। अब उसी प्रकार से तेल व्यापद, तो तेल व्यापद में हमारा जो रहेगा तक्र पिंड्यक, क्या तक्र पिंड्यक, पिंड्यक यानी, चलिए देखते हैं कि अब हमारा है तेल व्यापद, तेल व्यापद नाशक। तो हमें यहाँ इस यवागु में क्या करना है, तक्र पिंड्यक, तक्र पिंड्यक, पिंड्यक मतलब खली या पीना, ठीक है, खली या पीना, जो कि हमारा कोई भी जैसे सरसों है या तिल, कुछ भी एक्सवाइड जिसका हम मतलब मशीन द्वारा हम तेल निकालते हैं, तब उसके बाद जो कचरा बनता है या जो मल बनता है तो वह खली या पीना या पिंड्यक कहलाता है। तो हमें तक्र के साथ पिंड्यक डाल के सिद्ध यवागु बनाना है, उसका पान करने पर हमें मतलब तेल व्यापद नाशक प्राप्त होता है, ठीक है जी। चलिए अब हम देखते हैं, हमारे पास है क्षुधानाशक, यानी कि जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है तो हम उसके लिए कौन सा यवागु देंगे, ठीक है जी। तो क्षुधा नाशक, क्षुधानाशक में यवागु हमारा, हमें याद रखना जब किसी को भूख लगती है तो हम उसे दूध देते हैं, लेकिन यहाँ कौन सा है क्षीर, अपामार्ग क्षीर, अपामार्ग क्षीर देना है, क्या देना है, अपामार्ग क्षीर, ठीक है जी। जब किसी व्यक्ति को भूख लगती बहुत ज्यादा तो हमें दूध देना है, तो दूध कौन सा, अपामार्ग क्षीर, अपामार्ग क्षीर। और कंप्लीट लाइन होती है क्षुधम
हन्यात अपामार्ग क्षीर गोरसे श्रुता, है ना, या गोधा रस। तो गोधा रस एक है, उसको भी दे सकते हैं, और उसके साथ साथ हम अपामार्ग क्षीर भी देंगे। तो हमें केवल अपामार्ग क्षीर ही याद रखना है, जो कि क्षुधानाशक में या बाबू में। नेक्स्ट देखते हैं हम कि कंठ रोग नाशक, कंठ रोग नाशक। तो कंठ रोग नाशक में हमें याद है कि पिप्पली और अम्लक, ठीक है जी। तो पिप्पली क्या है हम जानते हैं कि किसी भी जो भी हमारे गले में कफ बना हुआ रहता है तो उसको जो पिप्पली है आसानी से निकाल देती है। तो कंठ में यानी कि कफ का स्थान है, तो जैसे कि त्रिकटु का यूज हम कर सकते हैं, है ना, तो हम अलग से पिप्पली भी दे सकते हैं। तो यह हमारे कंठ रोग का नाश करती है। तो पिप्पली के साथ हमको अम्लक देना है, ठीक है जी। चलिए यह भी हो गया हमें याद कि कंठ रोग में कौन सा देना है, पिप्पली, ठीक है। अब है विषहग्नि, विषहग्नि सॉरी विषम ज्वर अग्नि, विषम ज्वर अग्नि। यह यवागु क्या करता है, इसमें हमें मिलेगा जब गव्य मास, गव्य मास रस, गव्य मास रस, यह आचार्य द्वारा यूज किया गया है। यानी कि गाय का जो मांस होता है उसका रस देना है हमें, ठीक है। तो उससे हमारा विषम ज्वर हग्न कहलाता है वह। चलिए तो हमें यह भी याद हो गया, जब किसी को साधारण तौर पे जो विषम ज्वर होता है उसमें हम गव्य मांस रस नहीं देना है। जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होगी तभी हम गव्य मांस रस को देंगे, अन्यथा नहीं देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा शिशन पीड़ानाशक, शिशन पीड़ानाशक ये वाला। तो यहां हम क्या यूज करते हैं, ताम्र चूर्ण रस से, ठीक है जी। तो ताम्र चूर्ण का मतलब होता है कि जो मुर्गा है ना, तो मुर्गा की जो कलंगी होती है वो कैसी होती है, तांबे के जैसे रंग में, है ना। तो इसलिए उसे ताम्र चूर्ण कह दिया भाई कि मुर्गे का मांस रस हम देंगे तो शिशन पीड़ा का नाश हो जाएगा, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, ताम्र चूर्ण रस से याद रखना है कि मुर्गे का मांस देना हमें शिशन पीड़ा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम बाजीकरण, बाजीकरण यवागु। तो बाजीकरण यवागु में हमें कंप्लीट लाइन मिलती है, सा मास विदला वृक्षा घृत क्षीर उपसादिता। यानी कि हमें घृत और क्षीर यानी दूध और घी को याद रखना है, साथ ही साथ हमें मांस यानी उड़द की दाल, ठीक है जी। तो घी, दूध और उड़द की दाल जो कि बाजीकरण में श्रेष्ठ है, ठीक है जी। तो हम बाजीकरण में कर सकते हैं इससे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, जो कि हमारा है मदहर, ठीक है जी। तो मदहर, मदहर यवागु, हमें पता है कोई भी अगर बहुत ज्यादा दारू पीता है तो उसे हम एक दरुआ की उपाधि दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ उपोदिका, उपोदिका क्या, उपोदिका, ठीक है जी। तो उपोदिका, उपोदिका दधि, ठीक है, उपोदिका और दधि। यानी कि कभी किसी को बहुत ज्यादा दारू पी लेता है तो उसको हम दही दे सकते हैं ताकि उसकी जो मतलब नशा है वो कम हो जाता है। तो हमें ये ट्रिक याद रखना है कि उपोदिका को हम उपाधि नाम से याद रखते हैं। तो मदहर यवागु में उपोदिका और दधि देते हैं, ठीक। दही और तक्र यानी दही और मट्ठा हमारा पाचन ग्रहणी पिया में देते हैं, ठीक। तो ये हमारे कंप्लीट हुए हैं सारे यवागु। चलिए अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू।